guys, welcome back. This is Neeraj Sharma and today I'll be talking about present indefinite. तो आज हम बात करते हैं present indefinite के बारे में. Present indefinite का इंग्लिश बोलने में क्या रोल है, इसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, इसके नेगेटिव्स कैसे बनते हैं और इससे कौन सी बातें आप बताते हैं, आज हम यही बात करने वाले हैं. तो चलिएगा सबसे पहले समझते हैं कि present indefinite एक्चुअली होता क्या है और आप इससे कौन कौन सी बातें बताते हैं. तो चलिए दोस्तों देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट से आप बताते हो अपनी रोज वाली बातें, यानी अपनी लाइफ में परमानेंट बातें. एग्जांपल के लिए मैं रोज सुबह जगता हूं, जगने के बाद तैयार भी होता हूं, तैयार होकर फिर कहीं जाता भी हूं, तो ये मेरा परमानेंट काम है जिसे मैं रोज करता हूं. मैं सुबह जगता हूं, मैं वॉक पे जाता हूं, मैं घर वापस आता हूं, मैं कॉलेज जाता हूं और वहां पर पढ़ाता हूं. ये सारे काम आपकी लाइफ में परमानेंट है. या फिर आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि हर सेंटेंस के बाद में तार है, मैं जाता हूं, वे जाते हैं, मेरा दोस्त जाता है, मेरी फैमिली जाती है. तो ये सारी बातें इंग्लिश में बोलने के लिए आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही सहारा लेना है, यानी आपकी परमानेंट आदतें, आपके परमानेंट काम जिन्हें आप रोज करते हैं या महीने में एक बार करते हैं, लेकिन आप करते जरूर हैं. अब अगर इस टाइप की बातों को इंग्लिश में आपको बोलना पड़े तो जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं, प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब आई, यू, वी, दे, माई पेरेंट्स, माई टीचर्स, माई फ्रेंड्स या फिर माई नेबर्स, तो प्लूरल सब्जेक्ट्स के बारे में अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलना चाहते हैं, पॉजिटिव बातें कि मैं करता हूं, वे करते हैं, मेरे दोस्त करते हैं, मेरे पेरेंट्स करते हैं, इस टाइप की बातों को इंग्लिश में बोलने के लिए सबसे शुरू में आपको लगाना है आई, यू, वी, दे या आपका कोई सा भी प्लूरल सब्जेक्ट और उसके तुरंत बाद लगा दीजिए वर्ब, वर्क, एक्शन, यानी वो वाला काम जो आप बता रहे हैं कि हम करते हैं. चलो इसके 4 एग्जांपल देके मैं आपको बताता हूं. मैं स्टडी करता हूं, तो मैं आई एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके तुरंत बाद मुझे स्टडी करने की इंग्लिश लगानी है. अब स्टडी करने को इंग्लिश में स्टडी ही कहते हैं, तो आई स्टडी, मैं स्टडी करता हूं. वे स्टडी करते हैं, दे स्टडी, हम स्टडी करते हैं, वी स्टडी, हम झूठ बोलते हैं, तो हम एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके तुरंत बाद आपको झूठ बोलने की इंग्लिश लगानी है, तो वी टेल ए लाई. मेरे माँ बाप गाली देते हैं, तो माई पेरेंट्स अब्यूज, पेरेंट्स के, माई पेरेंट्स के तुरंत बाद मैंने अब्यूज लगा दिया, यानी वो वाला वर्ब लगा दिया, वो वाला एक्शन लगा दिया जो मैं बताना चाहता हूं कि हम करते हैं. अरे यार हम तो क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट. हम मार्केट जाते हैं, वी गो टू द मार्केट. मेरे जो पड़ोसी है ना भाई सब धारा इंग्लिश बोलते हैं, तो माई नेबर्स स्पीक इंग्लिश, यानी आई, यू, वी, दे जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं उनके तुरंत बाद आपको वर्ब को एज इट इज लगा देना है, बीच में आपको कुछ भी नहीं लगाना. जैसे आपने बोला कि मेरे दोस्त मेरी सहायता करते हैं, तो माई फ्रेंड्स हेल्प मी, माई फ्रेंड्स हेल्प मी. आप दोस्तों बनाते हैं इस टाइप की बातों के नेगेटिव आपको कैसे बनाना है. अगर आप इस टाइप की बातों के नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो आपको आई, यू, वी, दे के तुरंत बाद लगाना है डू नॉट और फिर उसके बाद लगा देना वो वाला वर्ब, वो वाला एक्शन जो भी आप सामने वाले से बोलना चाहते हैं. 4 एग्जाम्पल. मैं झूठ नहीं बोलता, आई डू नॉट टेल ए लाई. हम मार्केट नहीं जाते, वी डू नॉट गो टू द मार्केट. मेरे पड़ोसी झूठ नहीं बोलते, माई नेबर्स डू नॉट टेल ए लाई. मेरे दोस्त इंग्लिश नहीं बोलते, माई फ्रेंड्स डू नॉट स्पीक इंग्लिश, माई फ्रेंड्स डू नॉट स्पीक इंग्लिश. अब बात आती है इस टाइप की बातों के, अगर आपको सामने वाले से क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं तो आपको कैसे बात करनी है. सबसे पहले समझते हैं कि क्वेश्चंस कैसे बनेंगे. भाई साहब एक्सक्यूज मी, आप मार्केट जाते हो, आप झूठ बोलते हो, क्या वे झूठ बोलते हैं? अरे भाई साहब क्या आपके मम्मी पापा आपको पैसा देते हैं? इस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले. अब अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस को इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो सबसे शुरू में आप लगाओ डू, उसके बाद आपका प्लूरल सब्जेक्ट और उसके बाद वो वाला वर्ब, वर्क, एक्शन जो भी आप सामने वाले से बोलना चाहते हैं. चलिए 4 एग्जांपल देखिए मैं आपको बताता हूं. क्या आपके पेरेंट्स झूठ बोलते हैं? तो सबसे शुरू में डू, फिर आपके पेरेंट्स, डू योर पेरेंट्स, और झूठ बोलने को बोलते हैं टेल ए लाई. तो बताइए, डू योर पेरेंट्स टेल ए लाई, क्या आपके पेरेंट्स झूठ बोलते हैं? क्या हम मार्केट जाते हैं? डू वी गो टू द मार्केट. क्या आप गाली देते हो? डू यू अब्यूज. क्या आप झूठ बोलते हो? डू यू टेल ए लाई. क्या हम सिगरेट पीते हैं? हमें तो पता भी नहीं, आप बताइए. डू वी स्मोक, क्या हम सिगरेट पीते हैं? डू वी स्मोक द सिगरेट, डू वी स्मोक द सिगरेट. क्या आपके माँ बाप आपको पैसा देते हैं? डू योर पेरेंट्स गिव यू द मनी,
डू योर पेरेंट्स गिव यू द मनी। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की बातें सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में कैसे करनी है। देखिए बहुत सिंपल और बहुत इजी है, एग्जांपल से आप ज्यादा समझ पाएंगे। सबसे शुरू में आप लगाओ अपना कोई सा भी सिंगुलर सब्जेक्ट, ही, शी, माई ब्रदर, माई सिस्टर, माई मम्मी, माई पापा, कोई भी एक बंदा जिसकी आप बात करना चाहते हैं, माई नाइबर, मेरा पड़ोसी, और उसके तुरंत बाद लगा दो एक्शन यानी वर्ड या वर्क, और उसमें लगा दीजिए एस या ईएस। जी हाँ, एस या ईएस दोनों में से कोई सा भी एक, वो डिपेंड करता है कि आप कौन से स्पेलिंग बोलते हैं। चलिए इसके भी 4 एग्जांपल देके मैं आपको बताता हूं। मेरा भाई गाली देता है, माई ब्रदर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब्यूज, गाली देना अब्यूज होता है, और अब्यूज में हमें एस या ईएस लगाना है, तो माई ब्रदर अब्यूजेस। मेरी बहन झूठ बोलती है, माई सिस्टर टेल्स ए लाई, मेरा भाई लेट आता है, माई ब्रदर कम्स लेट। वो एक बंदा, ही, वो चाय पीता है, ही टेक्स टी। अरे यार मेरा पड़ोसी ना मुझे बहुत टॉर्चर करता है, तो माई नाइबर टॉर्चर्स मी अ लॉट, बहुत टॉर्चर करता है, माई नेबर टॉर्चर्स मी अ लॉट। नेबर एक सब्जेक्ट यानी एक बंदा है नेबर, तो मैंने उसके साथ में एस या ईएस लगा दिया। अगर नेबर्स होते तो हमें बिना एस या ईएस लगा के बोलना पड़ता। चलिए बात करते हैं इस टाइप की बातों के नेगेटिव कैसे बनाने हैं। अगर आप नेगेटिव बोलना चाहते हैं तो आपको सबसे शुरू में लगाना है अपना सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके बाद आप लगाओ डज नॉट। जी हाँ, प्लूरल में डो नॉट था, लेकिन यहां पर है डज नॉट। अब ये ईएस जो है वो डज में आ गया। अब आपको आगे जो एक्शन बोलना है, वर्क या फिर वर्ब, उसमें आपको एस या ईएस नहीं लगाना, वो झूठ नहीं बोलता। तो ही डज नॉट टेल ए लाई, वो लेट नहीं आता, ही डज नॉट कम लेट। मेरा भाई तुम्हें नहीं पीटता, माई ब्रदर डज नॉट बीट यू, मेरी बहन पोछा नहीं लगाती, तो माई सिस्टर डज नॉट मॉप द फ्लोर, माई सिस्टर डज नॉट मॉप द फ्लोर। या मेरा पड़ोसी मुझे टॉर्चर नहीं करता, माई नेबर डज नॉट टॉर्चर मी, माई नेबर डज नॉट टॉर्चर मी। अब दोस्तों बात करते हैं इस टाइप की बातों के आपको क्वेश्चन कैसे बनाना है सामने वाले से। भाई साहब यहाँ, क्या वो गाली देता है? आप मुझे बताइए, क्या वो गाली देता है? क्या वो लेट आता है? क्या वो झूठ बोलता है? क्या वो स्टडी करता है? इस टाइप की बातों के जो क्वेश्चंस आप बनाना चाहते हैं, वो क्वेश्चन बनाने के लिए आपको डज को सबसे शुरू में लगाना पड़ेगा। डज, फिर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, और फिर एक्शन कोई भी यानी वर्ब, वर्क, तीनों का मतलब एक ही होता है, और उसमें एस या ईएस आपको नहीं लगाना। चलो 4 एग्जाम्पल देके इसके मैं आपको बता दूं। क्या वो झूठ बोलता है? डज ही टेल ए लाई। क्या वो लेट आता है? डज ही कम लेट। क्या आपका भाई गाली देता है? डज योर ब्रदर अब्यूज। क्या आपकी बहन झूठ बोलती है? डज योर सिस्टर टेल ए लाई, डज योर सिस्टर टेल ए लाई। क्या आपका पड़ोसी आपको टॉर्चर करता है? डज योर नेबर टॉर्चर यू। क्या आपका भाई वोट डालता है? तो वोट डालने को अंग्रेजी में कास्ट द वोट कहते हैं, तो डज योर ब्रदर कास्ट द वोट, डज योर ब्रदर कास्ट द वोट। तो दोस्तों ये थे प्रेजेंट इंडेफिनिट के सारे फॉर्मेट। अब इनको आपको अपनी लाइफ में शामिल करना है, नहीं करोगे तो आप बहुत जल्दी भूल जाओगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।